जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में सभी साधकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का ज्योतिषी जो सब्जेक्ट है वो ये है कि एक ही नक्षत्र में यदि परिवार के कई सदस्यों का जन्म हो तो क्या ये शुभ होता है। जिस नक्षत्र में पिता का जन्म हुआ हो, यदि उसी नक्षत्र में पुत्री या पुत्र पैदा होता तो कहीं ना कहीं हमें उसका विशेष उपाय करना चाहिए। आज नक्षत्र और नक्षत्र में जन्मे जातक की हम बात करने वाले हैं और उसका क्या सॉल्यूशन है। कई बार हमें पता नहीं होता, हम कह नहीं देते कि जब से हमारे घर में ऐसा हुआ है वैसा हुआ है तब से हम परेशान हो रहे हैं। पहले बहुत अच्छे थे, इन पिता पुत्र की नहीं बनती, माता पुत्री की नहीं बनती, बहुत सारी चीज़ें कई बार इस प्रकार की स्थितियों में आ जाती हैं। आइए पंचांग जाने पहले फिर आगे की चर्चा। 5 मार्च सन 2026, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2082, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, तिथि द्वितीया, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 1:30 से 3, दिशासूर दक्षिण दिशा। कई बार जिस नक्षत्र में पिता का जन्म होता है उसी में पुत्र का होता है, तो कहीं ना कहीं ज्योतिष आलेख में ये देखा गया है, गणना की गई है कि दोनों में से एक को दुख भी जीवन में ज़्यादा मिलेगा। उसी नक्षत्र में कई बार बहन पैदा हुई है और भाई भी पैदा हुआ है, दोनों में से एक प्रॉब्लम में रहेगा। इसलिए ध्यान रखना कि जब जातक पैदा होता है उसका जन्म नक्षत्र क्या है हमें नोट कर लेना चाहिए। और जब हम माता पिता हैं हमें अपने जन्म के नक्षत्र भी मालूम होने चाहिए। यदि हम में से किसी के भी एक नक्षत्र में कोई हमारे घर में संतान आती है तो जो संतान आने के बाद हम छठी करते हैं, शुद्धि करते हैं, वो सब करने के उपरांत कुछ दिनों के बाद हमें कुछ विशेष उपाय कर लेने चाहिए। जैसे हमें गायत्री महानुष्ठान करा लेना चाहिए, उसी नक्षत्र का दान उसी नक्षत्र में कर देना चाहिए, मृत्युंजय मंत्र का जप कर लेना चाहिए और उसी के साथ साथ उसी नक्षत्र से, उसी नक्षत्र के मंत्र से यज्ञ कर देना चाहिए। एक बात तो ये हुई। एक बात ये हुई कि कई बार हमें पता नहीं लग पाता और बाद में पता लगता है। या जैसे भाई दिव्य, आज आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और ये चीज़ आज ही आपके सामने आए कि हमें तो पता नहीं था, हमने देखा कि हाँ हमारा नक्षत्र वही है, हमारे बच्चों का वही है, हमारे पति का वही है, हमारे बच्चों का वही है। पति पत्नी का हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी परिवार में आने वाली जो उनकी संतानें हैं उनका नक्षत्र उनसे मैच नहीं होना चाहिए। अगर आपको आज ही ये बात पता लगती है या बाद में भी पता लगती है और 10 साल बाद पता लगती है, हो सकता है हमें आज ये पता लगे कि अरे हाँ हमारा है, हमारे बच्चे का है, और हमें 20 साल बाद पता लग रही है, तो कोई बात नहीं, गायत्री अनुष्ठान सर्वश्रेष्ठ। नहीं तो जिस नक्षत्र में आपकी संतान पैदा हुई है या दोनों में से जिसे लग रहा है कि ज़्यादा दुख की प्राप्ति हो रही है, दोनों में से जिसके जीवन में लग रहा है ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, तो उसी व्यक्ति के जन्म नक्षत्र की शांति, जैसे गणमूल नक्षत्र की होती है लेकिन नक्षत्र वही रहेगा, उसी नक्षत्र का जो बीजात्मक मंत्र होता है उस मंत्र की जाप संख्या करवा दी जाए, उसी नक्षत्र के मंत्र से यज्ञ करा दिया जाए। हर नक्षत्र के अलग अलग दान होते हैं, उसी नक्षत्र का दान करवा दिया जाए। इसके लिए किसी मर्मज्ञ को जाकर के बच्चों की कुंडली या जो नक्षत्र आपने देखा है उस नक्षत्र के बाबत उनसे बात कर ली जाए। तो ये ध्यान रखना, ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाला योग होता है। अब हम एक संदेश देते हैं। 22 मार्च को वासंतिक नवरात्र की चतुर्थी है और वासंतिक नवरात्र में हम एक विशेष प्रकार की भगवती की उपासना कर रहे हैं। नवरात्र का पावन पर्व है, चतुर्थी है और भगवती की सेवा उपासना जहाँ बैठकर के सम्मिलित रूप में होती है, जगत जननी जगदम्बा कल्याण करती है। तो जो भी साधक इंद्राक्षी धाम में 22 मार्च को आना चाहता हो, रविवार का दिन रहेगा, समय है 11 बजे से लेकर के 1 बजे के मध्य है, इसलिए समय पर पहुंचने का प्रयास करें। और बहुत सारी चर्चाएं जो साधक आते रहते हैं उन्हें पता है कुछ ना कुछ चर्चाएं होती ही हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, माँ के आंचल में बैठ कर के बच्चे बड़ा सुरक्षा महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। और माँ की जब भावमयी
वंदना गाई जाती हैं और बहुत सारी बातें होती हैं, तो वो जगदम्बा प्रसन्न होकर के विशेष प्रकार से अपने बच्चों के ऊपर स्नेह लुटाती हैं, हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो ये 22 मार्च का है। और फिर 5 अप्रैल का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, उसमें एक विशेष पूजन होने वाला है। उस पूजन की क्या क्या सामग्री रहेगी, क्या क्या रहेगा, वो आपको एक स्पेशल एपिसोड के माध्यम से अलग से हम सारा बता देंगे। तो जो भी साधक इंद्राक्षी धाम के चाहे 22 मार्च के पूजन में या 5 अप्रैल के पूजन में आना चाहता हो, नाम नंबर लिखवाएं और अधिक से अधिक अपने साथ भक्तों को, साधकों को लाने का आप लोग प्रयास करें, ताकि इस पुण्य के सभी हम भागी बन सकें। हम जितने बच्चे बैठ कर के भगवती का गुणगान कर लें उतना ही कम होता है। और एक विशेष बात, इंद्राक्षी धाम में ये जो विशेष सत्र होते हैं, शक्ति उपासना सत्र, और ये विशेष पूजाएं होती हैं, ये सभी के लिए निःशुल्क होती हैं। इसमें किसी से कोई शुल्क नहीं दे होता। आप आइए, अच्छे से पूजन करिए, भगवती को प्रणाम करिए। बस यही एक भगवती का एक सुंदर प्रारूप मानने का एक सुंदर तरीका हमें महसूस हुआ, इसलिए आप किसी दक्षिणा वगैरह से न डरें, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें आपके संग इंद्राक्षी धाम में जुड़ी रहेंगी, आप आते रहेंगे और आपके कष्टों का कल्याण होता रहेगा। जो साधक बहुत बीमार रहते हों, नाना भांति से बीमारियां उनको पकड़ के रखी हों, एक बीमारी गई नहीं दूसरी प्रारंभ हो गई हो, तो इंद्राक्षी धाम में जरूर आइए। भगवती इंद्राक्षी रोगों का शमन करती हैं, रोगों को दूर करती हैं, और भगवती इंद्राक्षी दुर्गा जो हैं ये कष्टों को भी दूर करती हैं। जो भी साधक कष्ट मुक्त, रोग मुक्त, शोक मुक्त होना चाहता हो, वो इस प्रकार के शक्ति उपासना सत्र में 22 मार्च हो या 5 अप्रैल हो, वो आने का प्रयास जरूर करें। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी माँ जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें समय समय पर आपको पता लगती रहेंगी, बस आप यूं ही प्रेम भाव से धाम के साथ जुड़े रहिएगा। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।